नमस्कार, स्वागत है आप सभी का डीडी न्यूज के इस खास बुलेटिन एक्सप्रेस 100 में, जहां हम आपके लिए लेकर आते हैं राजनीति, मनोरंजन, देश दुनिया, खेल और व्यापार जगत की सभी बड़ी खबरों को एक्सप्रेस यानी फटाफट अंदाज में। मैं हूं गौरव श्रीवास्तव। तो देखिए खबरें तेज रफ्तार से। बेंगलुरु में हुई G20 डिजिटल मंत्री स्तरीय सम्मेलन को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए संबोधित किया। पीएम ने सुरक्षित और जवाबदेह आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस प्रारूप के लिए सदस्य देशों का आह्वान किया और कहा कि आज भारत में 850 मिलियन से अधिक इंटरनेट उपयोगकर्ता हैं। पीएम ने G20 देशों से डिजिटल सार्वजनिक बुनियादी ढांचे के लिए समान प्रारूप के प्रयासों की सराहना की और बढ़ती डिजिटल अर्थव्यवस्था और सुरक्षा के खतरों और चुनौतियों को देखते हुए भविष्य के लिए एक रोड मैप बनाने की भी बात कही। पीएम मोदी ने कहा कि भारत में जनधन, बैंक अकाउंट, आधार और मोबाइल के प्रयोग से आर्थिक समावेश की क्रांति को गति प्रदान की गई है। पीएम मोदी ने कहा कि 45% से अधिक वैश्विक रियल टाइम भुगतान भारत में होते हैं। पीएम ने कहा कि एक एआई संचालित भाषा अनुवाद मंच भाषिनी का निर्माण भी किया जा रहा है। प्रधानमंत्री ने कहा कि भारत का डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर वैश्विक चुनौतियों के लिए स्केलेबल, सुरक्षित और समावेशी समाधान प्रदान करता है। प्रधानमंत्री ने कहा कि प्राचीन परंपराओं से लेकर नवीनतम तकनीकों तक भारत में सभी के लिए कुछ न कुछ है। इस तरह की विविधता के साथ भारत समाधान के लिए एक आदर्श परीक्षण प्रयोगशाला है। गांधीनगर में G20 स्वास्थ्य मंत्रियों की 3 दिवसीय बैठक शनिवार को संपन्न हो गई। बैठक के दौरान भारत के डिजिटल हेल्थ मॉडल को विशेष रूप से सराहा गया। बैठक के आउटकम दस्तावेज में ई संजीवनी, आयुष्मान भारत के साथ साथ आभा और कोविन को भी उदाहरण के रूप में पेश किया गया। इसमें दुनिया को भी भारत जैसे डिजिटल हेल्थ प्लेटफॉर्म अपनाने का सुझाव दिया गया। बैठक के अंतिम दिन विश्व स्वास्थ्य संगठन के महानिदेशक की उपस्थिति में केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री ने डिजिटल हेल्थ पर वैश्विक पहल को लॉन्च किया। यह पहल डिजिटल हेल्थ पर वैश्विक रणनीति के कार्यान्वयन हेतु WHO प्रबंधित नेटवर्क और मंच के रूप में काम करेगी। इस अवसर पर विश्व स्वास्थ्य संगठन की डिजिटल हेल्थ संबंधी रिपोर्ट भी जारी की गई। बैठक में शामिल कई देशों के स्वास्थ्य मंत्रियों ने स्वास्थ्य के क्षेत्र में भारत द्वारा किए जा रहे कामों को सराहा। उन्होंने भारत को वैश्विक दक्षिण की आवाज बताते हुए स्वास्थ्य सेवाओं के क्षेत्र में उपलब्धियों को सबके लिए मिसाल बताया। इसके साथ साथ वित्त और स्वास्थ्य मंत्रियों के संयुक्त बैठक का भी आयोजन हुआ, जिसमें वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण भी शरीक हुई। बेंगलुरु में आयोजित हुई G20 की बैठक के बाद केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव ने कहा कि डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर, साइबर सिक्योरिटी और लोगों को स्किल्ड बनाने पर सब सदस्यों के बीच सहमति बनी। केंद्रीय वित्त और कॉर्पोरेट मामलों की मंत्री निर्मला सीतारमण ने आज गुजरात के गांधीनगर में IFSC गिफ्ट सिटी का दौरा किया और उन्होंने वहां के कार्य प्रणाली की समीक्षा भी की। बिहार अररिया के रानीगंज में 35 वर्षीय पत्रकार विमल कुमार की हत्या मामले में कुल 8 नामजद आरोपित बनाए गए हैं। बिहार पत्रकार हत्या मामले में 4 लोगों को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है, जबकि 2 आरोपी अभी भी फरार हैं। पत्रकार हत्या मामले में भाजपा ने नीतीश कुमार की लचर कानून व्यवस्था के मुद्दे पर आलोचना की है, जबकि JDU ने बचाव किया है। गब्बू हत्याकांड में मुख्य गवाह विमल ही थे। ऐसे में उन्हें लगातार धमकियां मिल रही थी कि वे मामले में पैरवी न करें और न ही गवाही दें। लद्दाख के लेह जिले में सेना का एक वाहन खाई में गिरने से 9 जवान शहीद हो गए, जबकि 1 जवान घायल है। लेह में यह दुर्घटना शनिवार शाम दक्षिणी लद्दाख के नियोमा के केरी में हुई। हिमाचल प्रदेश में भारी बारिश, बाढ़ और भूस्खलन से हुई तबाही के बाद राहत और बचाव अभियान लगातार जारी है। शिमला सहित राज्य के आपदा प्रभावित क्षेत्रों में NDRF, SDRF और सेना की टीमों के साथ साथ अन्य राहत कर्मी भी राहत और बचाव अभियान में जुटे हुए हैं। शिमला के समर हिल क्षेत्र में शिव बावड़ी मंदिर के पास हुए भूस्खलन के बाद बचाव अभियान शनिवार को 6ठे दिन भी जारी रहा। अब तक मलबे से 17 शव निकाले जा चुके हैं। मौसम विज्ञान केंद्र शिमला के अनुसार 21 अगस्त से 24 अगस्त के बीच प्रदेश के कई इलाकों में भारी बारिश होगी। हिमाचल प्रदेश में बाढ़ और भूस्खलन से हुई तबाही का जायजा लेने के लिए भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष JP नड्डा रविवार को प्रभावित इलाकों का दौरा करेंगे। मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने कहा है कि अगर आने वाले दिनों में बारिश नहीं हुई तो हमारे काम में तेजी आएगी। उन्होंने कहा है कि राज्य में प्राकृतिक आपदा घोषित कर दी गई है। हिमाचल में बाढ़ और भूस्खलन से सड़कों और इमारतों को सबसे ज्यादा नुकसान हुआ है। प्रयास किया जा रहा है कि प्रभावित क्षेत्रों में हालात को तेजी से सामान्य किया जा सके।
शनिवार को राष्ट्रीय राजधानी और आसपास के इलाकों में तेज बारिश से लोगों को गर्मी से कुछ राहत मिली। दिल्ली में बहुत से इलाकों में जल भराव की वजह से लोगों को परेशानियों का सामना भी करना पड़ा। दिल्ली में कई जगहों पर सड़कों पर पानी भर जाने से यातायात भी प्रभावित हुआ। हरियाणा के गुरुग्राम में भी बारिश की वजह से सामान्य जनजीवन पर असर पड़ा। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने शनिवार को राष्ट्रपति भवन में पूर्व राष्ट्रपति डॉक्टर शंकर दयाल शर्मा की जयंती पर श्रद्धांजलि दी। महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे, उप मुख्यमंत्री अजीत पवार और देवेंद्र फडणवीस ने देश के नामचीन उद्योगपति रतन टाटा को उनके आवास पर जाकर उद्योग रत्न पुरस्कार से सम्मानित किया। मशहूर फिल्म अभिनेता रजनीकांत उत्तर प्रदेश की यात्रा पर हैं और इस मौके पर रजनीकांत ने लखनऊ में उत्तर प्रदेश की राज्यपाल आनंदीबेन पटेल से मुलाकात की। भाजपा नेता मुख्तार अब्बास नकवी ने कांग्रेस पार्टी पर हमला बोलते हुए कहा कि कांग्रेस ने अमेठी को अपने परिवार की निजी संपत्ति समझा है, इसलिए अब लोग उन्हें माफ नहीं करेंगे। विश्व फोटोग्राफी दिवस के अवसर पर ललित कला एकेडमी की तरफ से फोटो प्रदर्शनी का आयोजन राष्ट्रपति भवन के परिसर में किया गया। केंद्र सरकार ने प्याज के निर्यात पर 40% शुल्क लगाने की घोषणा की है। वित्त मंत्रालय द्वारा शनिवार को इसकी अधिसूचना जारी कर दी गई। नया निर्यात 31 दिसंबर तक लागू रहेगा। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ अयोध्या की यात्रा पर हैं। उन्होंने अयोध्या में चल रहे राम मंदिर के निर्माण कार्य का जायजा लिया और राम जन्मभूमि पर भगवान रामलला की पूजा भी की। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने भोपाल में आयोजित भाजपा का प्रवासी एमएलए प्रशिक्षण शिविर कार्यक्रम में भाग लिया। मध्य प्रदेश में होने वाले अगले विधानसभा चुनाव पर मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा कि हम जनता के बीच विकास, जन कल्याण, गरीब कल्याण के मुद्दे को लेकर आ जाएंगे। विद्या भारती अखिल भारतीय शिक्षा संस्थान से जुड़े बिहार झारखंड के पूर्व छात्रों का सम्मेलन नई दिल्ली के गांधी स्मृति एवं दर्शन समिति राजघाट में हुआ। कार्यक्रम में सरस्वती शिशु मंदिर व विद्या मंदिर में पढ़ने वाले पूर्व छात्रों ने भाग लिया। कार्यक्रम में राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के सह कार्यवाह डॉक्टर कृष्ण गोपाल ने पूर्व छात्रों से अपने शिक्षण संस्थान, अपने गांव शहर की तस्वीर बदलने में अपने सामर्थ्य के अनुसार संकल्प लेने का आह्वान किया। दुष्कर्म की शिकार 27 हफ्ते की गर्भवती महिला की याचिका पर शनिवार को अवकाश के बावजूद सुप्रीम कोर्ट ने सुनवाई की। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि गर्भपात की इजाजत वाले मामलों में अदालतें समय की कीमत को समझते हुए तुरंत सुनवाई होनी चाहिए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जनधन खातों की संख्या 50 करोड़ के पार पहुंचने पर खुशी जाहिर की। प्रधानमंत्री मोदी ने ट्वीट किया कि इनमें से आधे से अधिक खाते हमारी नारी शक्ति के हैं। वैश्विक स्तर पर कच्चे तेल की कीमतों में तेजी के बीच घरेलू स्तर पर पेट्रोल और डीजल के दाम स्थिर रहे। दिल्ली में पेट्रोल 96.72 रुपए प्रति लीटर और डीजल 89.62 रुपए प्रति लीटर रहा। अमेरिकी क्रूड 1.26% की तेजी के साथ 81.40 डॉलर प्रति बैरल, जबकि लंदन ब्रेंट क्रूड चढ़कर 84.80 डॉलर प्रति बैरल पर पहुंच गया। डायग्नोस्टिक कंपनी मेट्रोपोलिस हेल्थकेयर लिमिटेड ने दिल्ली के रोहिणी में एक नया एवं एडवांस डायग्नोस्टिक टेस्टिंग सेंटर शुरू किया है। जुलाई 2023 में खुदरा कारोबारियों की बिक्री में सालाना आधार पर 9% वृद्धि दर्ज की गई। सेबी ने निवेशक शिकायत निवारण प्रणाली को सशक्त करने के लिए नियम बनाए हैं। इसके तहत संबद्ध इकाइयों को शिकायतों का निवारण 21 दिन के अंदर करना होगा। शेयर बाजार में टीवीएस सप्लाई चेन के आईपीओ की लिस्टिंग 23 अगस्त को होगी। टीवीएस सप्लाई चेन के आईपीओ के लिए शेयर अलॉटमेंट की प्रक्रिया 18 अगस्त को शुरू हुई थी। इस हफ्ते सोने के दामों में गिरावट देखने को मिली है। इंडिया बुलियन एंड ज्वेलर्स एसोसिएशन के अनुसार इस हफ्ते सोने की कीमत में 403 रुपए की गिरावट आई है। इस हफ्ते चांदी की कीमत में बढ़त देखने को मिली है। इस हफ्ते की शुरुआत में 69,937 रुपए पर थी और जो अब 70,447 रुपए प्रति किलोग्राम पर पहुंच गई है, यानी इस हफ्ते इसकी कीमत 510 रुपए बढ़ी है। रिजर्व बैंक की ओर से लोन को लेकर जारी दिशा निर्देशों के अनुसार लोन एग्रीमेंट ग्राहक की भाषा में होंगे। दिशा निर्देशों के मुताबिक हिंदी जैसी ग्राहक की अपनी भाषा में भी लोन एग्रीमेंट होगा। आयकर विभाग ने कहा है कि दिल्ली और मुंबई में एडवांस रूलिंग बोर्ड चालू कर दिए गए हैं। ये बोर्ड ईमेल आधारित प्रक्रियाओं के जरिए काम करेंगे और वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से सुनवाई करेंगे। सेनेगल की राजधानी डकार में एक नाव के समुद्र में डूबने के कारण 60 लोग लापता हो गए हैं, जबकि 38 लोगों को बचा लिया गया है। अमेरिका में हुए शिखर सम्मेलन में अमेरिका, दक्षिण कोरिया और जापान सैन्य और आर्थिक संबंधों को प्रगाढ़ बनाने पर सहमत हुए हैं।
इस वर्ष के शुरू के 6 महीनों में चीन का वायदा कारोबार 35.95 ट्रिलियन अमेरिकी डॉलर पर पहुंच गया है और इस दौरान कारोबार में 1.8% की वृद्धि दर्ज की गई है। दक्षिण अमेरिकी देश पेरू में पुलिस ने यौन शोषण के शिकार 3 बच्चों को बचा लिया है। पुलिस के अनुसार तीनों बच्चे 16 वर्ष से कम आयु के हैं। उष्णकटिबंधीय तूफान हिलेरी अब मैक्सिको के बाजा कैलिफोर्निया प्रायद्वीप की ओर बढ़ गया है। अमेरिका की सरकारी एजेंसी ने कैलिफोर्निया में विनाशकारी बाढ़ की चेतावनी जारी की है। लॉस एंजलिस के अधिकारियों ने कहा है कि वर्ष 1939 के बाद दक्षिणी कैलिफोर्निया में यह पहला खतरनाक तूफान है। लॉस एंजलिस अग्निशमन विभाग के प्रमुख एंथनी मैरोन ने निवासियों से कहा है कि आपात स्थिति से निपटने को तैयार रहें। कनाडा के पश्चिमी प्रांत ब्रिटिश कोलंबिया ने आपातकाल की स्थिति की घोषित कर दी है। कनाडा के पश्चिम कैलोना के ऊपर लगी जंगल की आग 380 जगहों पर लगी हुई है। कनाडा के तटवर्ती क्षेत्र में जंगल की आग की एक फुटेज में घने धुएं के दृश्य को कैद कर दिया गया है। पश्चिम अफ्रीका के मुख्य क्षेत्रीय गुट ने कहा है कि यदि राजनयिक प्रयास विफल हो जाते हैं तो वो नाइजर में लोकतंत्र को बहाल करने के लिए संभावित सैन्य हस्तक्षेप के लिए एक समझौता कर सकता है। रूसी सेना ने यूक्रेन के 25 लड़ाकू विमानों को मार गिराने का दावा किया है, जबकि यूक्रेन ने कहा है कि उसने रूसी कमांड पोस्ट पर हमला किया है। चीन ताइवान के उपराष्ट्रपति विलियम लाइचीनी के अमेरिका की यात्रा से गुस्से में है और चीन ने ताइवान को धमकी देते हुए कहा है कि वो ताइवान के आसपास सैन्य अभ्यास शुरू करेगा। ग्वाटेमाला के राष्ट्रपति पद के लिए 20 अगस्त को मतदान होगा। राष्ट्रपति पद की उम्मीदवार सैंड्रा टोरेस और उनके प्रतिद्वंदी बर्नार्डो अरेवलो के बीच मुकाबला हुआ है। मिस्र के राष्ट्रपति अब्देल फतेह अल सीसी ने अहमद डोमा सहित कई कैदियों को माफ कर दिया है। लोकतंत्र समर्थक विद्रोह में एक प्रमुख व्यक्ति डोमा को 2019 में दंगा करने और सुरक्षा बलों पर हमला करने के लिए 15 साल जेल की सजा सुनाई गई थी। न्यू डेवलपमेंट बैंक के अध्यक्ष दिल्मा रोसेफ ने कहा है कि बैंक स्थानीय मुद्रा वित्त पोषण को बढ़ावा देकर डॉलर के आधिपत्य को तोड़ने के लिए वैश्विक उभरती अर्थव्यवस्थाओं के साथ काम कर रहा है। न्यू डेवलपमेंट बैंक की अध्यक्षता दिल्मा वाना रूसेफ ने कहा है कि कोई भी देश अन्य देशों के विकास पथ को निर्धारित नहीं कर सकता। चीन में कोरोना के वेरिएंट EG.5 की पूरे देश में बढ़ोतरी देखी जा रही है और इस साल अप्रैल में इस वेरिएंट का प्रतिशत 0.6% से बढ़कर अगस्त में 71.6% हो गया है। अमेरिका के हवाई प्रांत के माउई द्वीप में लाहिना के जंगल में आग से प्रभावित क्षेत्र में लोहे की जाली वाली बाड़ लगाई गई है। स्विट्जरलैंड इन दिनों हृदय रोग, उच्च रक्तचाप और मधुमेह जैसी पुरानी बीमारियों के इलाज के लिए एंटीबायोटिक्स, दर्द निवारक और आवश्यक दवाओं की कमी से जूझ रहा है। ऑस्ट्रेलिया राज्य विक्टोरिया राष्ट्रमंडल खेलों के आयोजन के लिए $380 मिलियन का भुगतान करेगा। विक्टोरिया राज्य के डैनियल एंड्रूज ने इसकी जानकारी दी है। ताइवान के निवासी चीन के नवीनतम सैन्य अभ्यास को लेकर उदासीन हैं। यहां के निवासियों ने अपने देश के उपराष्ट्रपति विलियम लाई की संयुक्त राज्य अमेरिका की यात्रा को लेकर चीन के गुस्से को लेकर कड़ी प्रतिक्रिया दी है। ब्रिटेन में ब्याज दर 2008 के बाद से अपने उच्चतम स्तर पर पहुंच गई है। इससे लंदन शेयर बाजार में लगातार छठे दिन गिरावट दर्ज की जा रही है। ब्रिटेन में बैंक की ब्याज दर से दिसंबर 2021 के बाद से 14वीं बार वृद्धि से लोग चिंता में हैं। भारत में होने वाले आईसीसी वनडे विश्व कप के लिए गुरुग्राम में एक कार्यक्रम में शुभंकर हुआ लॉन्च। अक्टूबर-नवंबर में भारत में आयोजित होगा वनडे विश्व कप। भारत और आयरलैंड के बीच 3 मैच की T20 सीरीज का दूसरा मुकाबला कल डबलिन में। भारत ने पहला मैच डकवर्थ लुईस नियम के तहत 2 रनों से जीता। भारत के स्पिन गेंदबाज रवि बिश्नोई ने कहा कि टॉस जीतकर पहले गेंदबाजी करने का फैसला रहा लाभकारी। बोले, टीम के लिए आगे भी करता रहूंगा अच्छा प्रदर्शन। जर्मनी में चल रहे 4 देशों के हॉकी टूर्नामेंट में आज भारतीय टीम अपने दूसरे मुकाबले में जर्मनी से भिड़ेगी। पहले मैच में स्पेन को 6-2 से दी मात। पेरिस में चल रहे तीरंदाजी के विश्व कप में भारत के हाथ लगी बड़ी कामयाबी। टीम इवेंट में महिला और पुरुष दोनों वर्ग में जीता स्वर्ण पदक। सर्बिया के स्टार टेनिस खिलाड़ी नोवाक जोकोविच ने सिनसिनाटी ओपन के सेमीफाइनल में जगह बना ली है। टूर्नामेंट के क्वार्टर फाइनल मुकाबले में जोकोविच ने अमेरिकी टेनिस खिलाड़ी टेलर फ्रिट्ज को 6-0, 6-4 के अंतर से हराया।
जर्मनी के टेनिस खिलाड़ी अलेक्जेंडर ज़वेरेव ने भी सिंसिनाटी ओपन के क्वार्टर फाइनल की बाधा को पार कर लिया है और एक तरफा मैच में ज़वेरेव ने फ्रेंच टेनिस खिलाड़ी को 6-2, 6-3 से हराया। स्पेन के युवा टेनिस स्टार कार्लोस अल्कराज भी सिंसिनाटी ओपन के सेमीफाइनल में पहुंच गए हैं और 20 वर्षीय अल्कराज ने क्वार्टर फाइनल मैच में ऑस्ट्रेलियाई खिलाड़ी को 4-6, 6-3, 6-4 के अंतर से हराकर सेमीफाइनल में प्रवेश किया। यूएफए सुपर कप का खिताब जीतने वाली मैनचेस्टर सिटी के मैनेजर पेप ग्वार्डियोला ने कहा है कि टीम न्यूकासल के खिलाफ मुकाबला खेलने के लिए पूरी तरह से तैयार है। बायर्न म्यूनिख ने बुंदेसलीगा में वर्डर ब्रेमेन को 4-0 से हराया। जीत में चमके हैरी केन। इंग्लैंड के कप्तान हैरी केन ने बुंदेसलीगा के अपने डेब्यू मुकाबले में गोल किया और टीम की जीत में निभाई अहम भूमिका। लिवरपूल के मिडफील्डर वाटारू एंडो को किया साइन। लिवरपूल ने स्टटगार्ट से 19 मिलियन यूरो में किया डील। इटली ने नपोली के पूर्व बॉस लुसियानो स्पेलेटी को अपना नया मैनेजर नियुक्त किया। रॉबर्टो मैंसिनो की जगह पर स्पेलेटी का हुआ है चयन। बॉलीवुड अभिनेत्री काजोल और कृति सेनन की अपकमिंग फिल्म दो पत्ती की शूटिंग शुरू हो गई है। फिल्म का निर्देशन शशांक चतुर्वेदी कर रहे हैं। यह फिल्म एक मिस्ट्री थ्रिलर है। फिल्म निर्माता रितेश सिद्धवानी की बर्थडे पार्टी में आमिर खान, रणवीर सिंह, करण जौहर, मनीष मल्होत्रा, करिश्मा कपूर, सिद्धार्थ मल्होत्रा और कियारा आडवाणी, अनन्या पांडे समेत कई सेलिब्रिटीज यहां पर शामिल हुए। गदर 2 ने 8 दिनों में 300 करोड़ रुपए कमा लिए हैं। फिल्म का टोटल कलेक्शन 305.13 करोड़ रुपए रहा है। 300 करोड़ क्लब में शामिल होने वाली गदर 2 सेकेंड फास्टेस्ट हिंदी फिल्म है। इसके आगे बस शाहरुख खान की फिल्म पठान है। पठान ने 6 दिन में 300 करोड़ रुपए कमा लिए थे। गदर 2 की सफलता के बाद अमीषा पटेल काफी खुश हैं। अमीषा ने एक इंटरव्यू में कहा कि वो अब ऋतिक रोशन के साथ फिल्म कहो ना प्यार है का सीक्वल करना चाहती हैं। पूर्व पाकिस्तानी क्रिकेटर शाहिद अफरीदी ने हाल ही में अपने इंस्टाग्राम हैंडल पर सुनील शेट्टी के साथ बातचीत का वीडियो शेयर किया। बॉलीवुड अभिनेत्री परिणीति चोपड़ा ने एक बार फिर सोशल मीडिया पर अपनी आवाज में गाना गाते हुए वीडियो शेयर किया। दिवंगत अभिनेता सुशांत सिंह राजपूत के पिता के सिंह ने 3 साल पहले बनी फिल्म न्याय की रिलीज के खिलाफ दिल्ली हाई कोर्ट में पुनर्विचार याचिका दायर की है। जल्द ही सिनेमाघरों में कॉमेडी मसाला फिल्म ड्रीम गर्ल 2 रिलीज होने वाली है। फिल्म के स्टार कास्ट मूवी को प्रमोट करने के लिए चंडीगढ़ पहुंचे। और इसी के साथ एक्सप्रेस न्यूज में फिलहाल अभी के लिए इतना ही। दीजिए इजाजत, नमस्कार।